राधे जय श्री राधे। श्याम, हर हर महादेव। सेकंड पार्ट में बहुत टाइम लग गया, सॉरी इसके लिए। आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं कहाँ पर रुकी महाकुंभ में जाकर, मैंने कौन कौन से मंदिर में विजिट करी दर्शनों के लिए। सबसे पहले तो मैं होटल सम्राट में रुकी। मैं सिटी में ही रुकी, मैं संगम के पास नहीं रुकी क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड था, इसलिए हम सिटी में ही रुके। रिक्शे से हम संगम जा रहे थे, रात को भी गए, अगले दिन भी फिर गए। और देखो कितना खलेरा मचा दिया हमने जाते रूम के अंदर, क्योंकि हमें फटाफट से मेले के लिए निकलना था। और फिर मैंने कहा चल मैं थोड़ा सा बाहर गेड़ी शेड़ी मार के आती हूँ, देख के आती हूँ क्या क्या चीज़ है। और फिर मैंने देखा आके, मैंने अपना फटाफट साड़ी, बहुत ठंड हो रही थी, मैंने सबसे पहले हीटर मंगवाया, उनसे हीटर लगवाया और साड़ी निकाली। साड़ी निकाल के मैंने कहा अब मैं साड़ी पहन के रेडी होती हूँ। इतने में मेरी फ्रेंड रेडी हो रही थी, मैंने कहा चल तू पहले रेडी हो जा, फिर उसके बाद मैं रेडी हो जाऊँगी, क्योंकि मुझे तो 5 मिनट लगने थे। मैंने मेकअप वगैरह तो बाद में ही करना था, साड़ी पहले पहननी थी। साड़ी पहनी मैंने फटाफट। देखो मेरी साड़ी कैसी लग रही है ज़रूर बताना। 25 साल पुरानी साड़ी है, मेरी मम्मी की साड़ी मैंने निकलवाई मम्मी से, मेरे को बहुत पसंद आई। मैंने कहा कुंभ में पहनने के लिए तो अच्छी लगेगी, इसलिए मैं लेके गई। फिर मैं कॉरिडोर में जाके घूमने लग गई। मैं कहा यहाँ पे तो मैं रील बनाऊंगी, अपनी फ्रेंड को लेके गई। मैं कहा बहन चलना, रील बना दे प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। उसने मेरी रील बना दी और 2-3 रील बना के फिर मैं ब्लॉग करने लगी। होटल सम्राट में हम रुके थे, यहाँ पे सिटी के अंदर है, काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे बहुत अच्छे से सेलिब्रिटीज़ भी रुकते हैं, उन्होंने हमें बताया। और देखो दूसरी सिटी में जाकर तो इतना मज़ा आता है घूमने में, वाह। यहाँ पे पूरी सिटी सजी हुई थी, जगह जगह पे इतने अच्छे अच्छे सजा रखा था, स्टैचू बने हुए थे और काफ़ी मज़ा आ रहा था। देखो यहाँ पे रिक्शे में जा रही हूँ मैं, ये एक कॉलेज था, कोई गर्ल्स कॉलेज, वो भी बहुत अच्छा सजा रखा था इन्होंने। देखो भीड़ है, रात के 11-12 बज रहे हैं, फिर भी काफ़ी अच्छा सा रौनक लगी हुई थी पूरी प्रयागराज में। आई लव प्रयागराज में, जहाँ पे फ़ोटो खिंचानी थी पर मैं नहीं खिंचवा पाई, इट्स माई बैड लक। और फिर संगम आने वाला था, इन्होंने बोला यहाँ पे रिक्शा बीच में नहीं रोकेंगे। मैंने कहा ठीक है ठीक है, सीधा ले जाओ। फिर उसके बाद देखो कितना प्यारे प्यारे स्टैचू सजे हुए हैं यहाँ पे, जैसे हमारे दिल्ली सीपी में सजे रहते हैं ना, वैसे यहाँ पे भी सजे हुए थे काफ़ी अच्छे से। और जगह जगह पे स्टैचू थे, और सब में लाइटिंग लगा के इतनी अच्छी डेंटिंग पेंटिंग कर रखी इन्होंने। और जगह जगह पे रिक्शे भी चेंज करने पड़े थे, रिक्शे भी थोड़ी थोड़ी दूर पे ही जा रहे थे, यानी कि एक ही रिक्शा आगे तक जाएगा, आपको 2-3 बारी रिक्शा चेंज करना पड़ेगा, यहाँ के लिए अलग वहाँ के लिए अलग। बहुत ज़्यादा मतलब कि किचपिच कर रखी थी। फिर उसके बावजूद भी आपको 2 से 4 किलोमीटर तो चलना पड़ेगा ही संगम और मंदिर के लिए। अगर आप दूसरे रास्ते से जाते हो तो डायरेक्ट ऑटो जा सकते हैं, वो हम सुबह मिला था डायरेक्ट ऑटो, क्योंकि हमें बीच में कहीं रुकना नहीं था, मुझे बीच में देखना था सब कुछ, क्या क्या स्टॉल लगे हुए हैं, कौन कौन रुका हुआ है, कैसे था, ये सब चीज़ें मुझे एक्सप्लोर करनी थी, इसलिए हम इस वाले रास्ते से गए थे। मैंने जाती यहाँ पर रील बनानी शुरू कर दी। महाकुंभ प्रयागराज 2025 लिखा हुआ था। मैंने कहा पूरी ज़िंदगी की मेमोरी रहेगी, मैं महाकुंभ में गई। 144 साल बाद लोगों को मौका मिलता है, ये मौका हमें मिला। देखो 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 इतना मज़ा आ रहा है। मेला मेला देखने में तो मुझे शुरू से ही बहुत शौक है, बचपन से ही, जहाँ भी मेला लगता है मैं पहुँच जाती हूँ। और 2-4 मंदिर बीच में मिले, अच्छे थे मंदिर, मतलब कि मैं सारे मंदिर में नहीं गई, बस हम पूछते पूछते बड़े हनुमान जी के मंदिर गए हम लोग। और नेक्स्ट डे भी हमने 2-4 मंदिर में विजिट करी, वो आपको पार्ट 3 में बताऊँगी व्लॉग में। ये शंकर विमान मंडल, यहाँ पे मैं नहीं गई, मैंने बाहर से दर्शन कर लिया हाथ जोड़े और मैं आगे की साइड चली गई, क्योंकि बहुत भीड़ थी और टाइम भी हमारे पास कम था, 8-9 बजे तक फिर मंदिर वगैरह सब बंद हो जाते हैं। मैंने सबसे पहले टीका लगवाया, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था, चंदन के बिना तो हम अधूरे हैं। महादेव का टीका लगा, मेरे गाल पे लगाने वाली, मगर गाल पे मत लगाना प्लीज़। और श्री राम का भी हमने टीका लगवाया। जय श्री राम के नारे लगाते हुए हम आगे बढ़े। इतने में एक वीडियोग्राफर, एक न्यूज़ चैनल वाले आ गए, उनसे मैं बात करती करती फिर मैंने कहा चलो इनको भी व्लॉग में लेकर आती हूँ। मैंने उसको बोला इनको भी अपने व्लॉग में लेकर आ। फिर वो लोग आगे चले गए, मेरी फ्रेंड और मैंने। देखो कितने अच्छे से घूम रहे हैं। इतनी भीड़ हो गई थी शाम के टाइम थोड़ी थोड़ी, क्योंकि दूसरा दिन ही था, 14-15 तारीख थी, 13 तारीख से महाकुंभ स्टार्ट हुआ था। और इसके बाद मैं जाने लगी, मैंने कहा कुछ खा पी लेते हैं, खाने लगी। मैंने पूड़ी सब्जी डोसा मैगी सब कुछ खाया थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मुझे खाना पीने में बहुत मज़ा आता है। कुल्हड़ वाली चाय के बिना तो फिर हर जगह अधूरी ही है। चाय पी के उसके बाद मैंने फिर मैगी वैगी खा के मैं कहा चलो मंदिर खुल गया होगा, हम दर्शन करने चलते हैं। मंदिर में आरती हो रही थी उस टाइम पे, इसलिए हम कुछ खाने पीने आ गए थे। गर्मी लगने लग गई थी बहुत ज़्यादा, भीड़ भी थी, इसलिए अंदर जाते हुए ये बड़े हनुमान जी मंदिर जा रहे थे हम।
अंदर की साइड काफ़ी भीड़ थी, बाहर भी बहुत भीड़ थी, लाइन लगी हुई थी, 1-2 घंटे की लाइन थी, इसलिए मैं कुछ खाने पीने चली गई थी। फिर मैं आई तो लाइन एकदम क्लियर, अंदर सीधा हम लोग अंदर गए। फिर भी बहुत घुमा फिरा के लाइन कर रखी थी इन्होंने। देखो भीड़ है मंदिर के अंदर बहुत ज़्यादा, कोई व्यवस्था ही नहीं है, सब एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए थे इधर उधर। लेकिन दर्शन सबको बहुत अच्छे हुए, सब आराम से रुक रुक के दर्शन कर रहे थे। मैंने भी 10-15 मिनट रुकी, आराम से जय श्री राम बोला और दर्शन करते हुए आगे बढ़ गई। देखो जय बजरंगबली, जय श्री राम। दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। उस टाइम आरती हुई थी, आरती के बाद के दर्शन थे। मैं बाहर निकली, मैंने सोचा मुझे आरती चाहिए, आरती चाहिए, मेरे मन में ये बात थी। इतने में क्या हुआ, एक पुजारी जी आरती लेते हुए आ गए। मैंने कहा वाह, कुछ और ही मांग लेती मैं। फिर मैंने आरती ली और आरती लेके फिर मैं आगे की साइड, मैंने कहा चलो अब चलते हैं। संगम की साइड भी हमें जाना था क्योंकि रात बहुत हो गई थी, हमें होटल वापस भी जाना था। अगले दिन सुबह सुबह जल्दी उठ के फिर स्नान के लिए भी आना था। फिर मैंने मंदिर के बाहर जल्दी से हम निकले। बाहर निकलने के बाद हम संगम के साइड ही जा रहे थे। संगम के साइड जाते जाते हमने देखा कि बहुत सारे शिविर लगे हुए हैं यहाँ पर। भीड़ तो थी, संगम का पानी इतना ठंडा था, इतना ठंडा था, बहुत ठंडा था, ठंड भी लग रही थी। फिर मैंने कहा अच्छा हम शाम को नहीं स्नान किया, सुबह ही करेंगे। सुबह तो वैसे और भी ठंडा होगा, बट इतना ठंडा नहीं था। अगले ब्लॉग में आपको बताऊंगी सब। और देखो ये जो आपको पुल दिख रहा है ना, ये पुल इतनी भीड़ में जो आपको रील्स में दिखा रहे हैं, इतनी भीड़ सिर्फ 2-4 दिनों में इतनी भीड़ होती है यहाँ पे। बाकी देखो मुझे बिल्कुल खाली पुल मिला ये। मैंने रील पे रील बनानी शुरू कर दी, व्लॉग करने शुरू कर दिए। बहुत सारे व्लॉगर्स यहाँ पर थे, रील बना रहे थे, कोई व्लॉग बना रहा था। मैंने भी रील बनाई। ये मेरी रील की वो है क्लिप्स जो मैंने इसमें ऐड करी हैं, अच्छी है। देखो गंगा मैया एकदम शांत, पर आवाज़ बहुत गहरी आ रही थी। ये मंदिर दोबारा हमें मिल गया, हम वापस जा रहे थे। फिर हम होटल पहुंच गए। होटल पहुंचने के बाद होटल के बाहर बिल्कुल सन्नाटा था। मुझे इतनी ज़ोर की भूख लगी थी, मैंने बहुत कुछ खाया पर फिर भी मुझे रात को भूख लगी जाती है। तो मैंने जाके कुछ ऑर्डर किया थोड़ा सा, उनकी कैंटीन बंद हो गई थी। फिर मैंने कहा चल कोई बात नहीं, छोटा मोटा कुछ खा लेती हूँ। जो हमारे पास चीज़ वगैरह पड़ी थी हमने वही खा ली। जाते जाते ऊपर ये देखो, ये भी थक गई बेचारी, चल चल के इसने कहा ठंड बहुत ही, टोपी लगा लगा के घूम रही थी ये। मेरे को ठंड लगती ही नहीं है, मैं साड़ी पहन के घूम रही थी, वो भी जैकेट उतार के। हम लोग पहुंच के ऊपर, इतना थक गए थे ना, चल चल के इतना थक गए थे, सारा चेहरा डाउन हो गया था बिल्कुल। बट ओपन करा हमने, ओपन करने के बाद मैं तो जाती सोची थी सो जाऊंगी, पर नींद कहाँ आती है बाहर जाके। मैंने सोचा चल सोना तो है, घर जाके भी यहाँ पर तो एंजॉय करते हैं। मैंने जाके चेंजिंग करके फटाफट मैंने सोचा कि अब मैं चाय कॉफ़ी बनाती हूँ। कॉफ़ी तो नहीं बनाई, मैंने कहा चाय पीते हैं। मैंने 2 कप चाय बनाई। चाय देखो टेन टेन, चाय बनाने में बहुत एक्सपर्ट हूँ बाहर जाके। चाय और कॉफ़ी तो मैं टैड फैड बना देती हूँ। रात के 2 बज रहे हो, 1 बज रहे हो, चाय तो पीनी ही पीनी है। चाय पी, उसके बाद चाय देखो मेरी 2-3 पत्तियाँ डाल डाल के चाय बनाई मैंने, एकदम गहरी चाय। रील बनाई, रील बना के आराम किया। फिर मैं सो गई क्योंकि मुझे अगले दिन सुबह स्नान के लिए जाना था। आराम किया और आगे की मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट पार्ट 3 में। जय श्री श्याम, हर हर महादेव, हर हर गंगे, जय श्री राम, राधे।